नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इंजीनियर गोपाल पटेल पर। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को पता है कि आज आईसीआर टेक्नीशियन T1 का न्यू एग्ज़ाम डेट जारी हो गया है। आप लोगों का एग्ज़ाम 28 फरवरी, 2 मार्च और 2 दिन में हो गया, यानी टोटल 4 दिन में आप लोगों का एग्ज़ाम लिया जाएगा दोस्तों। तो उसका वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है। आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग जाकर देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, हम लोग तैयारी शुरू करते हैं। इससे पहले मैंने आईसीआर के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड किया है, बट आप लोग के लिए अब मात्र 14 दिन बच गया दोस्तों। तो आइए बिना देर के हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे और इसके साथ साथ एक्स्ट्रा फैक्ट भी देखेंगे दोस्तों। पहला क्वेश्चन हो गया, नवंबर 2021 में किस राज्य ने अपनी बाल नीति शुरू की है? तो यह इसका आंसर है तेलंगाना। और तेलंगाना राज्य की स्थापना कब हुई? तो तेलंगाना राज्य की स्थापना हुई 2 जून 2014 ईस्वी को। और तेलंगाना के प्रथम मुख्यमंत्री पूछ सकते हैं आप लोगों से कि तेलंगाना राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री कौन बने? तो बने एन चंद्रशेखर। ठीक है, चंद्रशेखर, जो ही वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड। नर्मदा नदी का उद्गम स्रोत कौन सा है? तो नर्मदा नदी का उद्गम स्थल होता है अमरकंटक की पहाड़ी, ध्यान रखना है। और अमरकंटक की पहाड़ी कहाँ है? तो यह सतपुड़ा रेंज में आता है। और सतपुड़ा रेंज किस राज्य में है? तो सतपुड़ा रेंज है आपका मध्य प्रदेश में। तो इसके साथ जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट बनेगा दोस्तों, मैं आप लोग को बताते चलूँगा और आप लोग नोट करते जाइएगा या फिर आप इस वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा, जिससे आप लोग को याद होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त है सुशील चंद्र। और चुनाव आयुक्त यानी चुनाव दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को। और 25 जनवरी 1950 ईस्वी को राष्ट्रीय मतदाता यानी चुनाव आयोग की स्थापना हुई थी, ध्यान रखना आप लोग को। और चुनाव आयोग कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो चुनाव आयोग अनुच्छेद 324 से 329 के अंतर्गत आता है, ध्यान रखना आप लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। भारत के कितने राज्य हिमालय को स्पर्श करते हैं? तो भारत के 10 राज्य हिमालय को स्पर्श करते हैं। तो कौन कौन राज्य हो जाएगा? सबसे पहले आप लोग को अगर ऊपर से हम लोग जोड़ें, यानी सबसे पहले जम्मू कश्मीर और लद्दाख, अगर उसको हम लोग यूनियन टेरिटरी नहीं मानकर हम लोग अगर राज्य के रूप में माने, तो एक हो गया जम्मू कश्मीर आप लोग का, फिर आप लोग का हो गया हिमाचल प्रदेश, फिर आपका उत्तराखंड, आप लोग नोट कर दीजिएगा, JNK। ठीक है, फिर आप लोग का हिमाचल प्रदेश, फिर आप लोग का उत्तराखंड, फिर आ गया यूपी, फिर बिहार, फिर आप लोग का कौन सा हो जाएगा? बिहार के बाद फिर आपका हो जाएगा वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल बाद आप लोग का सिक्किम, सिक्किम के बाद फिर असम, असम के बाद अरुणाचल प्रदेश। कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक आपका हो जाएगा फिर मिजोरम या मणिपुर। ठीक है, ध्यान रखना आप लोग को। ये हो गए आप लोग के 10 राज्य टोटल हिमालय को स्पर्श करता है। वही अगर आपसे पूछे कि भारत का कितना राज्य है जो समुद्र तट से लगा हुआ है, तो भारत के 9 राज्य हैं जो समुद्र तट से लगे हुए हैं। और आप वो कौन कौन है? तो आप लोग का सबसे पहले कौन हो जाएगा? गुजरात। ठीक है, गुजरात के बाद फिर महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, फिर आप लोग का आ जाएगा केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, फिर आप लोग का उड़ीसा और फिर वेस्ट बंगाल। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ठीक है, आप लोग को समझ आएंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। पूसा आरेस्टेन एक संकर किस्म है, यह किसकी फसल है? यानी पूसा आरेस्टेन एक संकर फसल है। तो ये पूछ रहा है कि आप लोगों को कौन से फसल का है? तो यह बासमती चावल का है, ध्यान रखना आप लोगों को। और भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? तो भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी 1966-67 में। और भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? MS स्वामीनाथन, MS स्वामीनाथन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। भारत में नया उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? तो भारत में नया उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2020 को लागू किया है। और भारत का पहला उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? तो यह हुआ था 1986 ईस्वी में। और 1986 ईस्वी में भारत में पर्यावरण जो संरक्षण विधेयक है वो भी पारित हुआ था। और 2020 में ही आप लोग का राष्ट्रीय शिक्षा नई नीति, ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू हुई थी, जिसका क्या है? 5+3+3 और +4। ये आप लोग का नई शिक्षा नीति के अंतर्गत जो एजुकेशन पॉलिसी है वो लागू किया गया, 5+3+3+4।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और ध्यान रखना आप लोग को, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, ठीक है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर क्या कर दिया गया, शिक्षा मंत्रालय। और ये वर्तमान में शिक्षा मंत्री कौन है, तो धर्मेंद्र प्रधान, वर्तमान में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। तो फ्रेंड्स जो भी मैं एक्स्ट्रा पॉइंट बता रहा हूँ आप लोग नोट कर दीजिएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और वीडियो पूरा देखिए फ्रेंड्स। एक क्वेश्चन के साथ साथ मैं आप लोगों को 3-4 एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहा हूँ, यानी टोटल मैं अगर आपको 15 क्वेश्चन भी कराता हूँ तो उसके साथ आप लोग जोड़ लीजिए एक्स्ट्रा 3 क्वेश्चन, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो जरूर लाइक करें और अपने दोस्तों यारों में शेयर करें। चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन नंबर 7, जवाहर रोजगार योजना की शुरुआत कब हुई, तो जवाहर रोजगार योजना की शुरुआत हुई 1989 ईस्वी में। फिर आप लोग का हो जाएगा क्या, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जिसकी शुरुआत कब हुई, तो यह 1991-92 में, ठीक है। और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नया नाम बदलकर क्या कर दिया गया, मेजर ध्यानचंद, ठीक है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। और इसके अंतर्गत कितनी राशि दी जाती है, तो इसके अंतर्गत 25 लाख रुपए की इनामी राशि दी जाती है। और 2021 में पूछे आपसे कि 2021 में कितने खिलाड़ी को खेल रत्न पुरस्कार, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया, तो टोटल 12 खिलाड़ियों को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, आर्थिक महामंदी किस महादेश में आई थी, तो आर्थिक महामंदी जो 1929 ईस्वी में उत्तरी अमेरिका में आया था। ध्यान रखना आप लोग को, आर्थिक महामंदी किस महादेश में आई थी, तो उत्तरी अमेरिका में। और कब आया था, 1929 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है, तो राष्ट्रीय आय की गणना CSO, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। और इसके स्थापना कब हुई, 1950 ईस्वी में। ध्यान रखना आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, रूसी क्रांति की शुरुआत कब हुई थी, तो रूसी क्रांति की शुरुआत 1917 ईस्वी में हुई थी। और यह आप लोगों का प्रथम विश्व युद्ध के दौरान हुआ था, ठीक है। और प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था, तो प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 ईस्वी तक चला था, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रूसी क्रांति किस किस वर्ल्ड वार के अंतर्गत हुआ, तो यह पहला वर्ल्ड वार के अंतर्गत। अभी रूस के वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है, तो रूस के वर्तमान में राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, जो कि 2036 तक बने रहेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट है, 2036 तक बने रहेंगे व्लादिमीर पुतिन रूस के राष्ट्रपति। और रूस में ही विश्व का सबसे ठंडा प्रदेश है, ठीक है। सबसे ठंडा प्रदेश कौन सा है रूस का, तो यह आप लोगों का साइबेरिया क्षेत्र, जो कि एशिया महादेश में आता है। ये भी ध्यान रखना आप लोग को, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि साइबेरिया क्षेत्र किस महादेश में आता है, तो साइबेरिया क्षेत्र है जो एशिया महादेश में आता है। और वहाँ जो जनजाति निवास करती है वो कौन है, बरखोइया नस्ल, ठीक है। और वो इग्लू में रहते हैं। इग्लू किसको बोलते हैं, तो इग्लू बोलते हैं जो बर्फ का घर बना कर रहता है, ठीक है। बर्फ का घर को हम लोग इग्लू बोलते हैं। और इग्लू कैफे कहाँ खुला है अभी, तो इग्लू कैफे भी खुला है गुलमर्ग में। वेरी इंपॉर्टेंट है, इग्लू कैफे गुलमर्ग में खुला है, जो कि जम्मू एंड कश्मीर में आप लोग का आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, फांसीवाद का विकास कहाँ से हुआ है, इटली से हुआ। इटली की राजधानी कहाँ है, रोम। और रोम में ही कब, 16 अक्टूबर 1945 ईस्वी को वर्ल्ड फूड प्रोग्राम यानी WFO इसका मुख्यालय है। 1945 ईस्वी में हुआ था, वर्ल्ड फूड ऑर्गेनाइजेशन का इटली में इसका मुख्यालय है। और 2020 ईस्वी में नोबेल शांति पुरस्कार, ध्यान रखना, नोबेल शांति पुरस्कार वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को ही दिया गया था। क्यों, तो क्योंकि कोरोना के कारण बहुत सारे लोग भूखे मर रहे थे, तो इन्होंने 10 करोड़ से अधिक लोगों को भोजन उपलब्ध कराया था, इसलिए इन्हें 2020 का नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया। और नोबेल शांति पुरस्कार कब स्टार्ट हुआ, नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई, तो नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 ईस्वी से हुई थी। और इस किसके उपलक्ष्य में दिया जाता है, तो यह दिया जाता है अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर, ठीक है। अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर दिया जाता है नोबेल पुरस्कार। और अल्फ्रेड नोबेल किस देश के थे, तो अल्फ्रेड नोबेल स्वीडन देश के थे, ठीक है, स्वीडन देश के थे। और स्वीडन की राजधानी क्या है, स्टॉकहोम। और अल्फ्रेड नोबेल आपसे पूछा जा सकता है कि अल्फ्रेड नोबेल ने किसकी खोज की थी, तो अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट की खोज की थी। और डायनामाइट की खोज इन्होंने कब की थी, 1867 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, सभी अम्ल में अनिवार्य तत्व कौन सा है, तो सभी अम्ल में अनिवार्य तत्व होता है आप लोग का हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है, तो 1। और इसके 3 समस्थानिक, ध्यान रखना आप लोग को, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक जिसे हम लोग H1 1 से डिनोट करते हैं, जिसे हम लोग प्रोटियम कहते हैं, ठीक है।
इसे हम लोग प्रोटियम, फिर आप लोग का आ गया H1 और ऊपर में 2, ऊपर जो हम लोग डिनोट करते हैं यहाँ पर ये इसका द्रव्यमान हो गया, ये इसका परमाणु संख्या हो गया, तो इसे हम लोग कहते हैं ड्यूटेरियम, और इसे हम लोग H13, ये हो गया आप लोग का ट्राइटेरियम। आपसे पूछा जा सकता है भी क्वेश्चन में कि हाइड्रोजन का कौन सा समस्थानिक रेडियो सक्रिय होता है, तो हाइड्रोजन का तीसरा समस्थानिक यानी ट्राइटेरियम है जो वह रेडियो एक्टिव होता है। और हाइड्रोजन की खोज किसने की? हाइड्रोजन की खोज की थी हेनरी कैवेंडिश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। आज का लास्ट क्वेश्चन है, इंसुलिन का स्राव किस ग्रंथि से होता है? तो इसका आंसर आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताएं। और फ्रेंड्स आप लोग अपनी राय जरूर दें, वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों यारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और फ्रेंड्स इसी तरह के वीडियो पाने के लिए और ख़ासकर ICAR एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, तो आप लोग ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आप लोग के लिए बहुत ही अच्छी तरह क्वेश्चन लेकर आ सकूँ। आज तो मैंने मात्र 13 कराया क्वेश्चन, बट 13 के साथ मैंने आप लोग को जो भी एक्स्ट्रा कराए हैं कम से कम 50 क्वेश्चन कराए होंगे, ठीक है। तो आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल पर नए विजिट करें तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।